उस हवेली के अंदर की हालत कुछ हद तक ठीक थी। हवेली को देखकर सुनैना सोचने लगी, वाह, आर्यन ने तो बहुत अच्छी हवेली ढूंढ रखी है। यहाँ पर तो शूटिंग करने में बहुत ही मज़ा आएगा। अभी सुनैना कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग गई। सुनैना ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद उस हवेली के बाहर से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लग गई। सुनैना उस हवेली में अकेली थी, इसीलिए उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। अभी सुनैना फिर से अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसके पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और सुनैना के मुख से जोर की चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लग गई। उसके बाद उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर सुनैना ने कहा, तुम कौन हो तुम? इस पर उस लड़की ने कहा, ये हवेली मैं संभाल रही हूँ और ये मेरी हवेली है। सुनैना ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम इस हवेली की केयर टेकर हो? उस लड़की ने कहा, हाँ, और मेरा नाम रीना है। इस पर सुनैना ने कहा, ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो था, बट वो मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं सुनैना फिल्मों में काम करती हूँ। एक्चुअली हम यहाँ पर एक हॉरर मूवी बना रहे हैं, सो ये हवेली हमें कुछ दिनों के लिए शूटिंग के लिए चाहिए थी, सो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सुनैना की ये बात सुनकर रीना ने कहा, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैंने आपको कहीं देखा है, शायद टीवी में देखा होगा। सुनैना ने कहा, इट्स ओके, मुझे बताओ कि यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा? रीना ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा, आज मैंने चिकन बनाया है। सुनैना ने कहा, एनीवे मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। उसके कुछ देर बाद सुनैना फ्रेश होकर नीचे आ गई और कुछ वक्त के बाद उसने खाना खाया। उसके बाद रीना सुनैना से पूछने लगी, बताइए मैम साहब, आपको खाना कैसा लगा? सुनैना ने कहा, वाह रीना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितना अच्छा खाना बनाया था तुमने। इस पर रीना ने कहा, हाँ, उसने एक इंसान के हाथ के छोटे छोटे टुकड़े करके जो डाले थे मैंने। रीना की इस बात पर सुनैना सीरियस हो गई और उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम पागल हो चुकी हो? इस पर रीना ने हंसते हुए कहा, अरे मेम साहब, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो डर गए। सुनैना ने कहा, ओह सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखी। रीना ने कहा, हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती ना, इसलिए शायद ऐसा होगा। वैसे मेम साहब, इस हवेली में अब तक कोई भी इंसान आया है वह जिंदा वापस नहीं बच पाया है। सुनैना ने कहा, क्यों, आखिर ऐसा क्या है इस हवेली में? रीना ने कहा, ये हवेली और ये पूरा जंगल भूतिया है। अगर कोई इस जंगल में आएगा तो यहाँ के भूखे जानवरों से नहीं बच पाएगा, और अगर बच भी गया तो इस हवेली की डरावनी चुड़ैल से तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। सुनैना ने कहा, नहीं, मुझे ऐसी फालतू बातों पर यकीन नहीं है। नहीं मेम साहब, आपको इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। फिर सुनैना ने कहा, अगर यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बच सकता तो तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो? रीना ने कहा, तो मैं कौन सी जिंदा हूँ, मैं भी मर चुकी हूँ 100 साल पहले, और अब तुम्हारी बारी है। बहुत ही जल्द तुम्हारी भी मौत होने वाली है। अभी रीना कुछ रिएक्शन देने ही वाली थी कि तभी उस कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लग गई। ये देखकर सुनैना बहुत ज़्यादा डर गई और उसने रीना से कहा, देखो, तुम मेरे पास मत आना, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। उसके बाद लाइट्स ऑन ऑफ होना बंद हो गए। ये देखकर रीना ने हंसते हुए कहा, अरे मेम साहब, आप फिर से डर गए? मुझे लगता है कि आपको डराना बिल्कुल ही आसान है। आप बिल्कुल भी मत डरिए, मैं फिर से मजाक ही कर रही थी। यहाँ पर लाइट्स ख़राब होने की वजह से ऐसे ऑन ऑफ होते रहते हैं। आप सो जाइए,
और आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ दे देना, लेकिन बिल्कुल भी इस हवेली के बाहर मत निकल